हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं आपको दी जा रही थी उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी कक्षा भक्ति काल पर आधारित होगी। आज हम भक्ति काल के उद्भव और भक्ति काल का विकास, उसके साथ साथ भक्ति काल को किसने किस नाम से पुकारा या किसने किस नाम कौन सा नाम दिया है, भक्ति काल की विशेषताएं क्या हैं और भक्ति काल के विषय में विभिन्न विद्वानों के जो विभिन्न मत सामने आते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे इस क्लास में। इसके बाद में आगे की जो आपको कक्षाएं मिलेंगी भक्ति काल की, उसमें भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भक्ति काल में कवि आते हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान जी और कबीर दास जी, निर्गुण संत, जो भी आता है वो हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम भक्ति काल की विशेषताओं तक देखते हैं, विभिन्न विद्वानों के मत क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, कौन से विद्वान ने भक्ति काल के उदय के क्या कारण बताए हैं वो देखेंगे और इसके बाद में आगे की क्लास में हम इनके कवियों को देखेंगे। इसके पहले हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल के जो 5 विभाजन होते हैं, रास साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इनमें अपभ्रंश साहित्य, ये हम आगे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं क्लासें तो आप जाके प्लेलिस्ट पे उन सभी कक्षाओं को देख सकते हैं और उनसे संबंधित आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए जा चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके क्लास को देखकर पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना भक्ति काल का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि भक्ति काल का नामकरण, यानी भक्ति काल को किसने किस नाम से किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है। सबसे पहला नाम आता है हमारे जो आलोचनात्मक कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इन्होंने नाम क्या दिया है? भक्ति काल। इन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम दिया है और इन्होंने समय क्या माना है? तो समय माना है संवत 1375 से 1700 तक का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जितने भी समय को डिवाइड किया है, वो चाहे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा नाम दिया हो या भक्ति काल नाम दिया, रीति काल नाम दिया और आधुनिक काल नाम दिया, तो वो जो भी उन्होंने नाम दिए हैं और उनका जो समय माना है, उनका सभी समय संवत में ही देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राम कुमार वर्मा जी ने भक्ति काल नाम दिया है, यानी इन्होंने इस युग को भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम रहने दिया और इन्होंने समय माना है संवत 1375 से 1700 तक का। इसके बाद में आपके आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है और इन्होंने समय माना है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद में आपके अगले कवि आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को भक्ति युग के नाम से जाना और इन्होंने इसका समय जो बताया वो 1400 से 1700 संवत तक का समय बताया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल को भक्ति काल का ही नाम दिया है और इन्होंने समय संवत 1400 से 1600 माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने समय माना है, इसके पहले डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम दिया है। ज़्यादातर विद्वानों ने भक्ति काल ही दिया है, इसीलिए हम सब वो बुक में भक्ति काल ही लिखा मिलता है, क्योंकि अधिकांश विद्वानों ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया है कि जो 1325 के बाद 1700 के आसपास का जो समय रहा है, या ये कह दें कि जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक का जो समय रहा है, ये भक्ति काल का रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर विद्वानों ने इसे भक्ति काल नाम दिया, इसीलिए हमें भक्ति काल ही नाम मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी भक्ति काल नाम दिया है और इन्होंने समय माना है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का। इसके बाद में मिश्र बंधु, इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल के विषय में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि भक्ति काल से तात्पर्य है
कि भक्ति के उस समय से है जिसमें भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जो भक्ति काल का समय चला है, जो कि हम मोटा मोटा 13वीं से 17वीं शताब्दी तक मानेंगे, इसको अधिकांश विद्वानों ने भक्ति काल नाम दिया है और सबका अलग अलग समय रहा है। किसी ने कुछ माना है, वो अलग बात है। तो उसमें क्या हुआ है कि अधिकांश उस समय भक्ति काल से तात्पर्य है कि उस समय अधिकांश जो रचनाएं हुई हैं वो भक्ति परक रचनाएं हुई हैं। उसके बाद में भक्ति का क्या है और भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेतासुर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद में अगला है कि संस्कृत के भज धातु से भक्ति शब्द का प्राकट्य होता है। भक्ति में भज धातु होती है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है भजना या स्मरण करना या सुमिरन करना। अगला है कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो भक्ति काल का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली में जब सल्तनत काल का समय चल रहा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। उस समय 1325 से इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था 1325 से 1351 के बीच में ही भक्ति काल का प्रारंभ माना जाना चाहिए, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें। और वैसे भी रचनाओं के आधार पर भी हम देखेंगे तो समय लगभग यही मिलता है। इसके बाद में आता है कि भक्ति काल के आते आते साहित्य जो था वो दरबार से निकलकर आम जनमानस के बीच आ गया। इस पॉइंट में ये अर्थ निकलता है कि जो पहले इसके भक्ति काल के पहले जो रचनाएं की जाती रही, यानी जो आदिकाल में आपको रचनाएं मिली हैं, वो आपने देखा होगा कि किसी एक राजा को आधार बनाकर रचनाएं की गई हैं। या तो उनके प्रेम प्रसंग को लेकर रचनाएं की, जैसे कि बीसल देव रासो आपने पढ़ा होगा, या तो उनकी वीरता को लेकर रचनाएं की गई, जैसे आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा। तो जो भी रचनाएं थीं वो राज दरबार और राजा के इर्द गिर्द ही घूमती थी, क्योंकि उस समय जो कवि थे वो दरबारी कवि थे और जो दरबार में रहते थे तो वो राजाओं का ही गुणगान लिखते थे। तो इसलिए आदिकाल में जो रचनाएं मिली वो किसी राजा को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द ही रचनाएं की गई हैं। लेकिन भक्ति काल में क्या हुआ, भक्ति काल में अधिकांश रचनाएं परमात्मा से संबंधित हुई हैं, इसलिए इन रचनाओं का कोई केंद्र बिंदु नहीं रहा है। इनका प्रसार भी व्यापक रहा है और इन रचनाओं का स्वरूप भी व्यापक रहा है और इनको आम जनमानस में देखा गया है। आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय कब हुआ, यानी भक्ति आंदोलन जो भक्ति काल है ये इसका उदय क्या है। तो इसमें नंबर 1 पे आता है कि शुक्ल जी के अनुसार, यानी शुक्ल जी ने भक्ति काल है या भक्ति आंदोलन है इसका उदय क्या माना है। तो इनका एक स्टेटमेंट आता है कि भक्ति काल का प्रकटन निराशा की देन एवं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो एक तो ये आप याद कर लीजिए कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरे, इस कथन का तात्पर्य ये है कि उस समय जब भक्ति काल का प्रारंभ हुआ तो उस समय मुस्लिम आक्रमण बढ़ चुके थे। हिंदू राजा जो थे जिनके आश्रित में कवि रहते थे और रचनाएं करते थे, उनसे जो उनको पारितोषिक मिलता था उससे उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण बढ़ गए तो हिंदू राजाओं का राज्य खत्म हो गया, और जब हिंदू राजाओं का राज्य खत्म हो गया, मुस्लिमों का आक्रमण हो गया, तो जो दरबार में रहकर रचनाएं करते थे और अपना पारितोषिक जो उनको मिलता था उससे जो जीवन यापन करते थे वो उनका जीवन यापन बंद हो गया। तो शुक्ल जी ने एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि देश में जो मुसलमानों का राज्य था प्रतिष्ठित जब हो गया तो हिंदू जनता के हृदय में जो गौरव और गर्व उत्साह था वो उनका खत्म हो गया। उसके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाने लगे। आपने देखा होगा कि हालांकि ये थोड़े बाद की बात है, औरंगजेब के समय की बात है, लेकिन उसके पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक के पहले भी जो आए हैं तो उन्होंने भी
जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी था, तो उसने हिंदुओं पर बहुत आक्रमण किए, हिंदू मंदिर तोड़े, तो मूर्तियाँ तोड़ी गईं, हिंदू मंदिर गिराए गए। तो उससे जो हिंदू कवि थे उनके मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जिनके आश्रित में वो रहते थे अब उनका भी शासन नहीं रहा था। अब ऐसे में वो क्या करते, किसकी वीरता का बखान करते, क्योंकि जिनकी वीरता का बखान करके वो अपना जीवन यापन कर रहे थे या रचनाएं कर रहे थे, वो तो अब रहे ही नहीं। तो वो किसकी वीरता का बखान करते। तो जब वीरता का बखान करने के लिए कोई वीर उनकी नज़र में नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे भगवान की शरण में आना शुरू हो गए और उन्होंने भगवान से रिलेटेड या ये कहें कि भक्ति परक रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। अपने इसमें आगे लिखा भी है कि अपने पौरुष से हताश, ये इनका दूसरा स्टेटमेंट है, ये इनका पहला स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, पेपर में ऐसे ही लिख के आएगा और आपसे पूछेंगे कि ये कथन किसका है। तो इसमें ये अगला है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग था ही क्या। यानी अब वो वीर रचनाएं कर नहीं सकते थे क्योंकि वीर कोई बचा नहीं था, तो किसकी वीरता का बखान करते। दुर्दशा, भारतीय दुर्दशा हो रही थी क्योंकि मंदिर गिराए जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। तो ऐसे में उनका जो मन था वो खिन्न था, और खिन्न मन दो ही तरफ जा सकता है, या तो व्यसन में जाए या परमात्मा के चरण में जाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन आता है डॉक्टर गुलाब राय का। इन्होंने लिखा है कि निराशा की स्थिति में व्यक्ति के पास दो मार्ग बचते हैं। यानी निराशा तो थी ही, वो तो मैंने आपको अभी बताया ही, निराशा क्यों थी। इसके बाद में इन्होंने लिखा क्या है कि निराशा की स्थिति में व्यक्ति के पास दो मार्ग थे। एक क्या था कि या तो वो अपने दुर्वसनों में लिप्त हो जाए, या तो वो ईश्वर की शरण में चला जाए। और अधिकांश भारतीयों ने उस समय दूसरे मार्ग को चुना, यानी उन्होंने ईश्वर की शरण में जाकर भक्ति परक रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। अगला स्टेटमेंट आता है मुक्ति बोध का। इन्होंने लिखा है कि भक्ति काल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों एवं कष्टों से हुआ है। अगला आपका आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। इन्होंने भक्ति काल के उदय के विषय में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। बात वही है कि या तो वो अपने विषय विलास में लिप्त हो जाए, और या दूसरा मार्ग निकाल कर भगवान की शरण में जाकर अपने लिए कोई दूसरा मार्ग चुने। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। यानी इन्होंने इस बात को सीधे सीधे नकार दिया कि जो भक्ति परक रचनाएं होने लगी या जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, भक्ति युग का प्रारंभ हुआ, वो इस्लाम धर्म से हुआ। क्योंकि सभी विद्वानों ने ये माना है कि उस समय, अगर सभी नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकांश कह सकते हैं, तो अधिकांश विद्वानों ने यही माना है कि उस समय जो भक्ति परक रचनाएं शुरू हुई वो इसीलिए शुरू हुई क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ गया, जनता खिन्न हो गई, जो कवि थे वो खिन्न थे, जो वो वीरता के प्रसंग लिखते थे, जो उनकी राजाश्रित कृतियाँ थी वो बंद हो गई क्योंकि उस समय वीर, जो हिंदू वीर राजा थे वो ज़्यादा बचे नहीं, तो उनका आश्रय खत्म हो गया और उन्होंने परमात्मा की तरफ झुकाव करना सहज समझा और परमात्मा परक रचनाएं करने लगे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम अगर नहीं भी आया होता तो भी आज के समय में 12 आना जैसा भक्ति काल है वैसा तब भी होता जब अगर इस्लाम धर्म नहीं आया होता। बौद्ध तत्ववाद बौद्ध धर्म लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा है, जिसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं।
इनका एक और स्टेटमेंट है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इनको अगर दोनों को एक साथ मिला के देखें तो आप ये देखेंगे कि इनका ये कहने का मतलब था कि इस्लाम का, धर्म का, या ये कहें कि इस्लाम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका भक्ति काल से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भक्ति काल का प्रारंभ होता, भक्ति युग का आरंभ होता, भक्ति आंदोलन का उदय होता, मुस्लिम आक्रमणकारी आते या न आते। क्योंकि ये जो भक्ति काल का प्रारंभ हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, भक्ति युग का प्रारंभ हुआ, ये कोई मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से नहीं हुआ, उनके द्वारा हिंदुस्तान के कवियों को सताए जाने पर नहीं हुआ। ये जो हुआ वो सिर्फ भारतीय चिंतन धारा का एक परिणाम था। यानी जो भारतीय कवि थे उनके जो चिंतन धारा थी, उनका जो चिंतन था, उनका जो स्वरूप था चिंतन का, उसका एक परिणाम था कि भक्ति काल का उदय हुआ, या भक्ति युग का उदय हुआ, या भक्ति आंदोलन का युग उदय हुआ। इसमें मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है, ऐसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या माना है भक्ति आंदोलन में के उदय होने में, किसने क्या माना है। तो ईसाई धर्म की देन, अब इस वाले स्टेटमेंट को कौन कौन मानता है, तो वेबर, क्रीत, ग्रियर्सन, विल्सन, ये 4 विद्वानों का मानना है कि भक्ति काल का जो आरंभ हुआ, क्योंकि थोड़े समय बाद ही ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया था, तो इनका मानना है कि भाई साहब जो ईसाई धर्म का की देन है कि आपके यहाँ भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। इसके बाद में ताराचंद जी हैं, ये भी एक हिंदी के अच्छे विद्वान हैं। इनका मानना है कि ये अरबों की देन है, यानी अरब आक्रमणकारी उस समय आ रहे थे, मुस्लिम ना कह के उनको अरब आक्रमणकारी अगर कह दे वो भी एक बात रहेगी। तो इनका कहना है कि अरबों के आक्रमण की वजह से भक्ति काल का आरंभ हुआ, तो भक्ति काल का जो आरंभ हुआ उसको हम अरबों की देन मानेंगे। ये किसने माना, तो ताराचंद जी ने माना। फिर है मुस्लिम संस्कृति का परिणाम, संस्कृति का परिणाम, इसको माना किसने है, ताराचंद जी ने, हुमायूं कबीर ने और डॉक्टर आबिद हुसैन ने। अब ये तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम कवि हैं, तो ये मानेंगे ही कि जो भक्ति काल का आरंभ हुआ, क्योंकि भक्ति काल में ही हम सूफी काव्य पढ़ते हैं और सूफी काव्य का आरंभ भी भक्ति काल के समय में हुआ। इसीलिए इनका मानना है कि जो मुस्लिम संस्कृति का परिणाम है भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं कि बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है, यानी बाह्य आक्रमण हुआ, उस वजह से भारतीय जनता, भारत के कवि खिन्न हुए और उन्होंने परमात्मा से प्रीति की और उसी प्रीति में उन्होंने रचनाएं की। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसके बाद में एक है कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास। अभी इनका स्टेटमेंट हम पढ़ ही चुके हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि इनका मानना है कि कोई अरबों के आक्रमण से हमारे यहाँ भक्ति काल का प्रारंभ नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारे यहाँ के कवियों की चिंतन धारा की उपज है, विचारों की प्रकृति है कि उन्होंने परमात्मा से संबंधित रचनाएं की। फिर आगे है पराजय की क्षतिपूर्ति। इस मत को मानते हैं डॉक्टर गुलाब राय जी। अब भक्ति काल की विशेषताएं क्या क्या है, तो भक्ति काल की विशेषताओं में हम देखेंगे सबसे पहले क्या है कि ईश्वरी लीला का गायन। ईश्वरी लीला का गायन का तात्पर्य है कि भक्ति काल में जो भी रचनाएं की गई हैं वो परमात्मा से ही संबंधित की गई हैं, वो भले ही निर्गुण में की गई हों, सगुण में की गई हों, सूफी में की गई हों, कि वो भगवान से ही संबंधित गई हैं। इसके बाद में है निराकार ब्रह्म का गुणगान। बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने निराकार ब्रह्म का गुणगान किया है, यानी निर्गुण भक्ति को प्रसारित किया है। अभी जब हम भक्ति काल में आगे पढ़ेंगे तो निर्गुण और सगुण भक्ति को पढ़ेंगे। जैसे कि कबीर हैं, कबीर हमारे निर्गुण पंथी थे, गुरु नानक जी थे वो निर्गुण पंथी थे, जिन्होंने भगवान को साकार रूप में नहीं माना, वो निर्गुण रूप में मानते थे और कबीर निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं।
तो इसमें निराकार ब्रह्म का भी गुणगान हुआ है और साकार ब्रह्म का भी गुणगान हुआ है। इसके बाद में अवतारवाद में विश्वास, यानी इस युग में जो रचनाएं हुई हैं वो अवतारवाद में विश्वास है। जैसे कृष्ण परक रचनाएं जो हुई हैं, जो कृष्ण जी पे आधारित रचनाएं हैं, जिनके प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, रसखान जी, रहीम दास जी। तो इन्होंने कृष्ण परक रचनाएं की, वो भी तो विष्णु के अवतार हैं। और जैसे रामचंद्र जी से संबंधित रचनाएं जैसे रामानंद जी ने की, तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं। तो इसमें क्या है, अवतारवाद में विश्वास, यानी उन्होंने रामकृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी रचनाएं प्रारंभ की। और सर्वप्रथम राम को विष्णु का अवतार रामानंद जी ने माना था। आगे है प्रकृति चित्रण, यानी जो रचनाएं हैं उसमें आपको प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। जनमानस की भावना अभिव्यक्ति, जैसे कि हम आगे के स्टेटमेंट में पढ़ चुके थे कि इस समय की जो रचनाएं थी वो राज दरबार से निकलकर आम जनमानस तक पहुंच चुकी थी। और इस एक और है कि इसमें जाति प्रथा का निषेध, यानी जाति प्रथा का इसमें बहुत विरोध किया गया है। भक्ति काल में बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जो आज के युग के देखे जाएं तो निम्न जाति के थे, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी थी, जिन्हें आज भी लोग गाते हैं और मन को बड़ा आनंदित करने वाले थे। जैसे कि कबीर है, कबीर को भी निम्न जाति का माना जाता है। धन्ना है, पीपा है, अभी आप सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ये कवि हैं। जो रैदास हैं, रैदास जो मीराबाई के गुरु थे, तो इनको निम्न, आज के समाज में इनको निम्न जाति का माना जाता है, लेकिन उस समय जाति प्रथा का इतना बोलबाला नहीं था और जो था भी उसका निषेध किया गया है। जैसे कि कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है कि जो तू बाभन बबनी जाया तो आन बाट हुई काहे ना आया। इस दोहे से देखने को मिलता है कि उन्होंने जाति प्रथा का कितना कट्टर विरोध किया था। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आगे की क्लास में आपको भक्ति काल के कवियों के विषय में बताया जाएगा, जैसे कि सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। तो अगर आगे की क्लास आपको टाइम पे मिले, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो में कोई दिक्कत है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप हमें कमेंट करके भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।